गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अभी हमने असगर वजाहत की लघु कथाएँ पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने पहली कहानी शेर पढ़ ली है। अब हम उनकी दूसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। राजा ने क्या हुक्म दिया है? आंखें बंद करके रखें, जिससे उन्हें शांति मिले। आपकी आंखें खुली रहेंगी तो आप देख पाएंगे कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और अगर आपकी आंखें बंद रहेंगी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, और उससे शांति बनी रहेगी, क्योंकि आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी, और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। ठीक है, अब आपकी आंखें बंद हैं, यानी आप अन्याय देख नहीं रहे हैं। ठीक, आप अन्याय देख नहीं रहे हैं, लेकिन किसी की चीख पुकार तो सुन ही सकते हैं ना। तो इसीलिए राजा ने कहा कि कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, ताकि जनता दूसरे के चीख पुकारों को, दर्द को, रुदन को सुन ही ना सके। आगे फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए, और फिर उन्हें पता लगा कि अब वो खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे, और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। यानी हम जब बात कर रहे हैं शोषण की, तो यहाँ पर जन हत्यारी सत्ताएं क्या करती हैं? आम आदमी का शोषण करती हैं, उसे मजबूर करती हैं। सबसे पहले उनका आग्रह होता है कि अपनी आंखें बंद कर लो, मत देखो, चुप रहो। फिर किसी की आवाज़ को सुनो भी नहीं, खामोश रहो। आवाज़ नहीं सुनोगे, देखोगे नहीं, तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मुँह बंद रखो अपना। इस तरीके से हम कैदी हो जाते हैं। हम सब अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, लेकिन कितनी स्वतंत्रता है हमारे पास? हम कितना मुखर होकर किसी का विरोध कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। करने की कोशिश भी मत करिएगा, खैर फिलहाल। लेकिन फिर भी हम चाहें भी तो हम उस तरीके से विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं हम देखते हैं उनकी क्या दशा। इस वक्त में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें बंदी बना लिया गया है। सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर इल्ज़ाम अलग अलग लगते हैं। किसी को कह देते हैं नक्सलवादी है, किसी को कह देते हैं आतंकवादी है। तो ये है सत्ता। इस तरीके से वो आप पर काबू पा लेती है, कब्जा कर लेती है, आपकी सोच पर कब्जा कर लेती है। हथियार कई हैं, मीडिया उनका अधिकार है, हथियार है, उसका इस्तेमाल करते हैं। आपका फेसबुक, ट्विटर, ये सब उनके हथियार बन चुके हैं। इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो इनसे मुक्त हो। ठीक है, इसके बाद हमें अंत में वो कहते हैं कि जब तीनों ने आंखें खोली तो उन्हें हर तरफ राजा दिखा, यानी जैसा वो राजा है हर कोई अब वैसा ही बन चुका है। ठीक है, तो ये पहचान है, यानी आम आदमी अपनी पहचान खोता जा रहा है।
हम भूलते जा रहे हैं कि हम क्या हैं। हम वो बनना और दिखना चाह रहे हैं जैसे हमारे सत्ताधिकारी चाहते हैं कि हम बने, पूंजीपति वर्ग चाहता है हम बने, हम बिल्कुल वैसा बनते जा रहे हैं। ये कहानी यहीं तक। कोशिश करिए, इस कहानी को पढ़िए और इसका सार लिखने का प्रयत्न करेंगे और आज आप मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।